कि नाउन प्रोनाउन का एक दूसरे से कैसा रिलेशन है। यदि आपका नाउन नहीं क्लियर है तो प्रोनाउन नहीं क्लियर होगा, प्रोनाउन नहीं क्लियर है और नाउन प्रोनाउन नहीं क्लियर है तो एडजेक्टिव नहीं क्लियर होगा, नाउन प्रोनाउन नहीं क्लियर है तो आपका वर्ब नहीं क्लियर होगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार गवर्न होता है और सब्जेक्ट का कार्य या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। तो एक बताने का उद्देश्य ये था दोस्तों कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अगला अगले पे डिपेंड करता है। यदि आपको प्रोनाउन सीखना है तो नाउन को जानकारी होनी चाहिए और एक बेहतर इंपॉर्टेंस हमने क्रिएट किया और हमने बताया कि आपको क्रमवार चीज़ों को पढ़ना है, सिस्टम से पढ़ना है। और उस सिस्टम्स की हम चर्चा करें तो आज हम आपके सामने आर्टिकल को हम लेके आ रहे हैं दोस्तों। आर्टिकल पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे, और आर्टिकल पे यदि हम चर्चा करेंगे दोस्तों तो सबसे पहली चीज़ जो हम ऑफलाइन क्लासेज में जैसे भी पढ़ाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे हम प्रश्न पूछते हैं, हम उसी को यहाँ पे उसी प्रक्रिया को अपनाते हैं दोस्तों। ये हम मान कर चल रहे हैं कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप रिस्पांस कर रहे हैं। तो आर्टिकल हम जानते हैं एक बेसिक टॉपिक जो आप बचपन से पढ़े हैं, लेकिन ये भी हम मान कर चल रहे हैं कि 80% आप संस्कृत लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक लय का प्रैक्टिस है, अभ्यास की कमी है। तो उन सारे बेसिक चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आर्टिकल से आपका हम जुड़ाव करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं और आप हमें बताइएगा। हमने आपसे कहा कि सी इज, अब यहाँ पे आपको भरना है ए एन द या नन में से कोई एक भरना है एक्सीलेंट। दोस्तों ये एक हमने सेंटेंस दिया कि सी इज अ एक्सीलेंट या सी इज एन एक्सीलेंट या सी इज द एक्सीलेंट या नन ऑप्शन होगा। दोस्तों क्लास का जो सबसे ज़्यादा रिस्पांस रहता है दोस्तों 500-600 की गैदरिंग में 90% लोग दोस्तों एन पे चले जाते हैं, एन पे चले जाते हैं दोस्तों कि एन एक्सीलेंट होगा। जबकि दोस्तों साउंड तो ठीक है एक्सीलेंट के अकॉर्डिंग एन, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ जो राइट आंसर है वो नन है, इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। आसान है यदि आपका नॉलेज सिस्टमेटिक हो जाएगा, क्रमबद्ध हो जाएगा, तो ये बहुत आसान है। और आपके ही नॉलेज को हम सिस्टमेटिक करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए इसको एक बेहतर तरीके से हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और आप ही इसका दोस्तों अब आंसर बताएंगे कि ऐसा क्यों है। अभी आप ही इसको रिस्पांस करेंगे, तो आप ही रिस्पांस करेंगे, वो तब करेंगे एक्चुअली जब हम आर्टिकल की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल जैसा कॉन्सेप्ट इंग्लिश में इसीलिए आया कि इट टेल्स, ये बताता है द पोजीशन ऑफ, किसी भी नाउन की स्थिति को, ऑफ एनी नाउन, द पोजीशन ऑफ एनी नाउन। एक्चुअली दोस्तों ये किसी भी नाउन की स्थिति को बताता है। कौन? आर्टिकल। इट टेल्स द पोजीशन ऑफ एनी नाउन, ये किसी नाउन की स्थिति को बताता है। एक चीज, अब नाउन की स्थिति को दोस्तों ये बताता है। अब ये सेंटेंस आप ले लीजिए, क्या इसमें कोई नाउन आया है? इसमें कोई नाउन आया है? तो जब नाउन ही नहीं आया है तो आर्टिकल का प्रयोग आप कैसे कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि ये गलत हो गया, अर्थात ये बिल्कुल गलत इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें नाउन का प्रयोग नहीं किया गया। एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव है। तो एक दूसरे फैक्ट्स पे हम लोग पहुंच गए दोस्तों कि यदि सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है, नो नाउन इक्वल टू नो आर्टिकल, तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और यही रीजन रहा कि जो हमने ये लिखा कि सी इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, तो यहां पर जो आपने एन लगाया वो गलत है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर दोस्तों एक्सीलेंट गर्ल की बात कर देंगे, अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये यहाँ पर एन होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आगे हम आपको बताने चल रहे हैं दोस्तों। तो क्रम से आप देखते रहिए। तो पहला पॉइंट आया कि ये किसी संज्ञा की स्थिति को निर्धारित करता है, संज्ञा की स्थिति को निर्धारित करता है या बताता है।
और दूसरा पॉइंट आया दोस्तों कि यदि कोई संज्ञा नहीं है तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई संज्ञा नहीं है तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी 2 पॉइंट से हम आपको फिर कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा यदि कोई नाउन नहीं है। अब मेरी एक बात को सुनिएगा, तो एक निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि यदि कोई आर्टिकल आया है तो उसके बाद नाउन का आना अनिवार्य है। यदि कोई आर्टिकल आया है सेंटेंस में तो उसके बाद नाउन का आना अनिवार्य है दोस्तों। लेकिन दोबारा मेरी बात को समझिएगा, मैंने कहा यदि कोई नाउन आया है तो उससे पहले आर्टिकल का आना अनिवार्य नहीं है। कितना कंट्राडिक्शन है, कितना विरोधाभास है कि आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा, लेकिन प्रत्येक नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। इस बात को समझना है, यही पूरा लॉजिक है। अर्थात एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच गए कि प्रत्येक नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता। कुछ निश्चित नाउन ही हैं जो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग लेते हैं। ये समझने का विषय है। और इस प्रकार अब चूंकि नाउन की चर्चा हो ही रही है तो नाउन का एक प्रकार होता है दोस्तों, जब हम नाउन को काउंटेबिलिटी के आधार पे बांटते हैं। नाउन को काउंटेबिलिटी मतलब गणना के आधार पे, गणना के आधार पे जब हम नाउन को बांटते हैं दोस्तों तो ये 2 आधार पे बट जाता है। एक आपका कहलाता है काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका कहलाता है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दोस्तों जो होते हैं इसमें भी ये 2 पार्ट में बट जाता है। एक पार्ट होता है दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक पार्ट होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच गए हैं कि आर्टिकल का प्रयोग या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। और जो ये क्वालिटी है दोस्तों ये किसी कॉमन नाउन की क्वालिटी हुआ करती है। ये किसी कॉमन नाउन की क्वालिटी हुआ करती है दोस्तों। तो एक निष्कर्ष पे आप पहुंच गए कि आर्टिकल है तो या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे पुनः आप आ जाओ। आप जानते हैं कि आर्टिकल दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा दोस्तों होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक हो गया आपका इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या हो गया डेफिनिट आर्टिकल। एक हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल आप जानते हो या तो ए होगा या तो एन होगा और डेफिनिट आर्टिकल आप जानते हैं या तो द होगा। अब समस्या ये है कि आप देख रहे हैं कि जो अब आपको इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ना है दोस्तों, इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ना है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाए। सबसे बेहतरीन पॉइंट पे हम चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। हमें आतंकवादियों को मारना है तो सबसे पहली जिम्मेदारी कि हम आतंकवादियों को पहचानना सीखें। हम आर्टिकल पढ़ने चल रहे थे तो सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि आर्टिकल को पहचानें। और आर्टिकल पहचानने के क्रम में जो सबसे पहला पॉइंट आया कि नाउन है तो आर्टिकल है। वी कांट इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नाउन विदाउट आर्टिकल दोस्तों। वी कांट इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आर्टिकल विदाउट नाउन। हम बिना किसी संज्ञा के आर्टिकल की कल्पना भी नहीं कर सकते कि आर्टिकल कोई चीज होती है। इतना इंपॉर्टेंट नाउन है, तो नाउन है तो आर्टिकल है। अब समस्या ये हो गई कि वो डेफिनिट और इनडेफिनिट 2 पार्ट में बट गया। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ हो, किस नाउन से पहले हो। चूंकि नाउन है तभी आर्टिकल है, तो किस प्रकार के नाउन से पहले हो। तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है।
किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका किया जाता है? इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये हो गई कि मान लीजिए एक सेंटेंस है, अब इसमें कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, तो अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो इससे के पहले आर्टिकल लगने के क्रम में दावेदार दो हो गए, एक ए हो गया, अब एक एन हो गया। तो कौन सा आप लगाएं? जैसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि सी रीड्स इन यूनिवर्सिटी, सी रीड्स इन यूनिवर्सिटी। अब यहां पे आप क्या लगाएंगे? यूनिवर्सिटी के बीच में क्या लगाएंगे दोस्तों? तो इसका डिसीजन ये क्या है? ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो रूल ये कहता है कि कहीं पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे तो आपको उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करना है। अब आप लगाएंगे क्या? तो ये दोस्तों आप यहां पे जान लीजिए एक चीज कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इनिशियल साउंड होगा, प्रारंभिक साउंड होगा, प्रारंभिक प्रोनंसिएशन, प्रारंभिक उच्चारण का अक्षर, प्रारंभिक उच्चारण का अक्षर या लेटर, यदि वह ये ट्रिक के रूप में भी आप जान लीजिए, ट्रिक के रूप में आप जान लीजिए, यदि वह आ, अम, ओ, ई, ए, तो ये यदि वह आ, अम, ओ, ई, ए में से किसी भी एक से उसका साउंड, स्टार्टिंग साउंड, पहला शब्द अगर मिल रहा है तो आप आंख मूंद के उससे पहले एन लगा देंगे, चाहे वो वोबल से प्रारंभ हो या कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, चाहे वो वोबल से प्रारंभ हो या कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसका साउंड वोबल साउंड आया कि नहीं, और आया तो आ, अम, ओ, ई, ए में से उसका साउंड कोई एक मिला कि नहीं। यदि मिलता है तो आंख मूंद के एन। 80% लोग इसको गलत करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं कि वोबल से प्रारंभ हो तो एन, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो तो ए। ये बिल्कुल गलत है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और ऐसे में डिसीजन आप इन्हीं से लेंगे। हमने कहा इनिशियल प्रारंभिक साउंड, और जैसे ही आप इसको लिखेंगे ये यू आ गया दोस्तों। स्टार्टिंग लेटर का साउंड चाहिए, स्टार्टिंग लेटर का साउंड यू आ गया, और यू ना तो आ से है, ना तो अम से है, ना तो ओ से है, ना ई से है, ना ए से, मतलब इन 5 से नहीं है, इसलिए इससे पहले क्या लग जाएगा? ए। और यही कारण है दोस्तों कि यहां पर हो जाएगा सी रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। आना श्योर है, तो यूनिवर्सिटी चूंकि यू का साउंड दे रहा दोस्तों, इन 5 में से कोई एक साउंड नहीं मिला, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कह दिया दोस्तों कि ही इज अंपायर, ही इज अंपायर। अब आप देख रहे हो दोस्तों, जैसे ही आपने इसका साउंड लिया, अम मिल गया, एन, अम, आ, अम, ओ, ई, ए, अम मिल गया, वोबल साउंड मिल गया दोस्तों, तो किसका प्रयोग कर दोगे आप? एन का। एक और हमने ले लिया साउंड दोस्तों, हमने कह दिया सी इज यूनिक गर्ल, यूनिक गर्ल। अब दोस्तों यहां आपको आर्टिकल देना है और इसका साउंड आप देख रहे हो यू आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल ए का प्रयोग हो या एन का प्रयोग हो, ये पूरा का पूरा साउंड पे, प्रोनंसिएशन पर निर्भर करता है। प्रोनंसिएशन ये डिसाइड करेगा कि आप ए लगाएं या एन लगाएं। यदि उसका साउंड आ, अम, ओ, ई, ए में से किसी एक से मैच करता है, मिलता है, तो आप आंख मूंद कर एन लगा दीजिएगा, चाहे वह शब्द वोबल से प्रारंभ हो या कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, इट डजंट मैटर। मैटर ये कि आ, अम, ओ, ई, ए से प्रारंभ है कि नहीं। इतना टाइम इस पर इसलिए फोकस करें कि आना जो श्योर है, ये आना श्योर है दोस्तों। और ऑफलाइन क्लासेस में जा के हम देखते हैं, क्योंकि टेट सुपर टेट पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और एक बेहतरीन अनुभव बच्चों का नेचर समझने का, तो उसी साइकोलॉजी के आधार पर ये हम आपसे बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो लेकिन
इसके अलावा कोई साउंड होगा तो क्या प्रयोग हो जाएगा? जैसे अब और कुछ हमने ले लिया, हमने कहा आपसे कि सी इज वन आइड गर्ल। अब आपको यहां पे आर्टिकल लगाना है। क्यों लगाना है हम इसके तुरंत बाद पोजीशन ऑफ आर्टिकल पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको बताना है कि यहां आपको आर्टिकल लगाना है तो आप ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? बिल्कुल सही दोस्तों, आप कुछ लोगों का आंसर सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं इसका साउंड क्या है, वाह है, जो कि हमारा वोवेल साउंड से मैच नहीं कर रहा है और इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग कर दिया जाएगा। लेकिन सेम स्ट्रक्चर में यही चीज ये ऐसे हम कह दें कि सी हैज ओनली अ चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, तो आप देख रहे हैं चाइल्ड एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ आपको आर्टिकल देना है दोस्तों, और अब जब यहाँ पर आर्टिकल देंगे इसका साउंड करेंगे तो ये दोस्तों ओ होता है, ये ओ वाला साउंड दे रहा है और इसलिए यहाँ पर आयन का प्रयोग हो जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण कंफ्यूजन हमने आपका दूर करने का प्रयास किया कि ए और आयन में से हम ए का प्रयोग कहाँ करें, आयन का प्रयोग कहाँ करें। तो हम पाए कि सबसे पहली चीज सेंटेंस में यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, सिंगुलर मतलब जैसे ये है और काउंटेबल जो गिना जा सके, जैसे पेन है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, और जब हमने पेन्स कर दिया तो यही प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब बहुवचन में होगा लेकिन गिनने योग्य है। तो जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो उससे पहले हम क्या लगाएं, ए लगाएं या आयन लगाएं? लगाना डेड श्योर है, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ए वहां पर लगाएंगे जहां कॉन्सोनेंट साउंड देगा, या यूं कहिए हम आयन का प्रयोग वहां पर करेंगे जब कोई सिंगुलर साउंड का, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इनिशियल साउंड, प्रारंभिक साउंड, प्रारंभिक अक्षर का साउंड आ, अम, ओ, ई, ए में से कोई एक होगा दोस्तों, तो आंख मूंद कर वहां हम आयन लगा देंगे, अन्यथा की स्थिति में हम दोस्तों ए लगा देंगे, ए लगा देंगे। और उसी क्रम पे दोस्तों हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स आपसे चर्चा किया। तो ये हमारा क्रम रहा। अब अगला क्रम जो है दोस्तों वो ये निर्धारित करना कि हमने यहाँ ही क्यों आयन लगाया, या हमने यहाँ क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये हमारा बताएंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल पे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल पे हम आपको ले चलेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको क्लियर करना बहुत आवश्यक है। तो जब दोस्तों हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, अब आप ये पढ़ने चल रहे हो कि एक सेंटेंस में क्या आर्टिकल हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही आएगा, या क्या आर्टिकल कभी किसी और वर्ड से पहले आएगा, उसकी एक्चुअल स्थिति क्या हो सकती है, उस पे चर्चा का क्रम जारी। तो पहला पॉइंट जो दोस्तों हम लेके आ रहे हैं वो यही हमने आपसे चर्चा किया कि यदि सेंटेंस में कहीं भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उससे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब या तो ए आप लगाएंगे या तो आयन लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे हमने कहा दोस्तों कि आई हैव पेन, अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि पेन क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चूंकि पेन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है दोस्तों, इसलिए इस पेन के अनुसार, इसके साउंड के अनुसार, कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब ये बिल्कुल सही हो गया, आई हैव अ पेन। हमने आपसे कहा दोस्तों कि सी इज इंजीनियर, वह क्या है, एक इंजीनियर है। और इंजीनियर पे चर्चा करिए तो आप पा रहे हैं कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए या एन में से एक प्रयोग करना ही करना है।
आपने साउंड देखा ई आया और इसलिए आपने इससे पहले क्या लगा दिया, एन का प्रयोग किया। दोस्तों हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि आई रीड यूनिवर्सिटी, और आप जानते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसलिए इसके साउंड के अनुसार आपको लगाना है, साउंड यू है, इसका साउंड यू है, और यू के अनुसार आपको यहाँ पे क्या लगा देना होगा दोस्तों, ए। तो आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी, आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी, किसका प्रयोग हुआ, ए का प्रयोग हुआ। तो एक पहला क्रम आया कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन में से एक का प्रयोग उसके साउंड के अनुसार अवश्य किया जाता है। दोस्तों एक क्रम फिनिश हुआ। दूसरा क्रम पे हम लोग चलते हैं, पोजीशन नंबर 2 पे। पोजीशन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो पोजीशन नंबर 2 जो है आपका वो ये है दोस्तों कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की विशेषता बताने वाला कोई भी एडजेक्टिव आए तो अब आर्टिकल का प्रयोग यहाँ होगा ए एन का, और ए एन में से कौन सा हम आर्टिकल लगाएं ये सबसे नज़दीक के साउंड के अनुसार होगा, मतलब इस एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार अब आपको इसका डिसीजन लेना होगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हम आपसे कहें कि सी इज फेमस इंजीनियर, तो आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में कि आपका जो इंजीनियर है वो कहीं ना कहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसकी विशेषता ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, फेमस एक एडजेक्टिव का कार्य किया, यहाँ आपको आर्टिकल देना है, इसके साउंड के अनुसार इसका साउंड फेमस है, वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया आपने, ए का प्रयोग किया, सी इज अ फेमस इंजीनियर हो गया। दोस्तों हमने आपको दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, ही इज इलोक्वेंट, ELOQUENT, इलोक्वेंट स्पीकर। अब आप देख पा रहे हो कि स्पीकर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसकी विशेषता एडजेक्टिव इलोक्वेंट है, इसका मतलब होता है प्रखर और स्पीकर मतलब होता है वक्ता। तो तेज वक्ता, फायर ब्रांड नेता, प्रखर वक्ता, इलोक्वेंट। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल देना है दोस्तों, इसके साउंड के अनुसार देना, ई आ गया, ई मतलब वोवेल साउंड, तो क्या हो जाएगा, एन इलोक्वेंट स्पीकर। ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल का दूसरा रूल आपने पढ़ा। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्रम जो होगा दोस्तों आप देख पा रहे हो, तीसरा क्रम इनसे मिलता जुलता ही है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और इसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव आए और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब आ जाए, तो अब जो होगा आर्टिकल का प्रयोग दोस्तों इस एडवर्ब से पहले किया जाएगा और इसके साउंड के अनुसार किया जाएगा। दोस्तों ये पोजीशन नंबर 3 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और कहने का मतलब ये है जैसे यही हम कह दें कि सी इज वेरी फेमस इंजीनियर, सी इज वेरी फेमस इंजीनियर। दोस्तों तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो इंजीनियर हो गया ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फेमस जो हो गया दोस्तों ये आपका एडजेक्टिव है, और जो वेरी हो गया दोस्तों ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है क्योंकि ये फेमस को क्वालिफाई कर रहा है। कितना प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध। तो ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आर्टिकल लगना है किसके साउंड के अनुसार, वेरी,
तो इनिशियल साउंड वे, कॉन्सोनेंट साउंड तो क्या आ जाएगा ए। तो सी इज अ वेरी फेमस इंजीनियर दोस्तों। एक और ले लीजिए, सी इज अ वेरी फेमस इंजीनियर। एक और ले लीजिए, हमने कहा आपसे कि सी इज एक्सीलेंट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए दोस्तों, अब आपने देखा कि गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, एडवर्ब एक्सीलेंट और इसका साउंड ए, यहाँ आर्टिकल देना है तो इसके अनुसार आपने लगा दिया एन। ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल का तीसरा पॉइंट आपने देखा दोस्तों। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट जो हमारा है पोजीशन ऑफ आर्टिकल का, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों यदि किसी सेंटेंस में ऑल, बोथ, डबल, सच, आवर जैसे शब्द आए तो रूल ये कहता है कि इसमें ऑल, बोथ, डबल के बाद द का प्रयोग किया जाता है तथा इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तथा इसमें सच के बाद हमेशा या तो ए या तो एन का प्रयोग किया जाता है। वो डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले वर्ड के साउंड पे। और आवर जो है दोस्तों, इसी वर्ष टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल। इनसे पहले हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये साइलेंट होता है, आ इसका साउंड होता है। तो ये चीज आपने देखा कि याल, बोथ, डबल के बाद द का प्रयोग, सच के बाद ए या एन का प्रयोग और आवर से पहले हमेशा एन का प्रयोग। जैसे हम कहें कि ऑल द ब्रदर्स हैव गॉन अवे, ऑल द ब्रदर्स हैव गॉन अवे, तो आपने देखा कि द का प्रयोग हुआ और प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया। दूसरा ले लीजिए, हमने कह दिया बोथ, तो आ जाएगा द सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट, बोथ द सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो आपने देखा द का प्रयोग कर दिया गया दोस्तों। हमने कह दिया कि आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। और दूसरा सच एन अगली बॉय, लड़की ब्यूटीफुल कर गई, चुल नहीं बोलना है, ठीक है। तो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल से पहले ए, और ये प्रकृति की विडंबना है, लड़की सुंदर तो लड़का थोड़ा सा कुरूप होता है, तो अगली से पहले क्या लगा दिया आपने एन। तो ये आ का साउंड रहा तो एन लगाया, ये कॉन्सोनेंट का साउंड रहा तो आपने ए लगाया दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इनका कुछ क्रम है, आप इसको पढ़िएगा दोस्तों। और इसी से आगे हम कल आपको कंटिन्यू करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल के कुछ यूजेस बताते हुए आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में होंगे। हम लोग इस सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, विल सी यू टुमारो।